नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव जी का जो बयान इस वक्त चर्चे का मुद्दा बना हुआ है कि दोस्तों उन्होंने जो बिहार के में उनकी जो रैली हुई थी, उस रैली में उन्होंने मोदी जी पे टिप्पणी की थी, मोदी जी के परिवार पे टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी के कई सारे नेताओं ने अपनी बायों में हम मोदी का परिवार, हम मोदी का परिवार, हम मोदी का परिवार लगा दिया। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की ही नेता हैं जिनका नाम है, बीजेपी की नेता प्लस सांसद हैं जिनका नाम है स्मृति ईरानी। उन्होंने महाराष्ट्र की एक रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव जी को कह दिया चारा चोर। दोस्तों, पहले आप स्मृति ईरानी के इस बात को सुन लीजिए। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्मृति ईरानी की इस बात को तो सुन लिया होगा। तो दोस्तों, इसी पे आरजेडी की एक नेता हैं जिनका नाम है सारिका पासवान, उन्होंने भी उनकी इस बात का जवाब दिया। आप उनकी इस बात का, सारिका की इस बात को सुन लीजिए। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए। तो दोस्तों, आपने सारिका पासवान की बात को तो सुन लिया। तो दोस्तों, अगर मेरी पर्सनल बात किया तो मैं सारिका जी से अनुरोध करूंगा, किसी भी महिला के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, वो उनकी पर्सनल बातें हैं, जो पति वाला मैटर है, उनकी पर्सनल चीजें, उनकी पर्सनल चीजों पे इनके अटैक नहीं करना चाहिए। फिर आप उनकी बॉडी शेमिंग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी को भी, जैसे कह सकते हैं कि लालू प्रसाद जो एक बुजुर्ग नेता, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिनके घर जिसे कहते हैं शीशे के हों, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। और दोस्तों, जिसे कह सकते हैं कि एक आरजेडी के एक और नेता हैं जिन्होंने एक, जिसे कहते हैं, एक भैंस लाया, और उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि इस भैंस का नाम क्या है, तो उन्होंने उस भैंस का नाम बताया स्मृति ईरानी। भैंस भी लेकर के वो नेताजी आए हैं। क्या नाम है भैंसिया का? भैंस का नाम है स्मृति ईरानी जी। भैंस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लेकर के रैली में घुस गए, भैंस लेकर के। और दोस्तों, जो स्मृति ईरानी वाला जो उन्होंने बयान दिया है, जो स्मृति ईरानी जो लालू प्रसाद यादव को जो चारा चोर का है, उसके बाद ट्विटर पे नंबर वन ट्रेंड करा था पति चोर पति चोर। और दोस्तों, जो स्मृति ईरानी जी का बयान था ना, उस पे काफी सारे जो मतलब उनका ट्विटर यूजर में, जिसे कह सकते हैं, उनका रिप्लाई भी दिया। और काफी सारे ट्विटर यूजर का यही रिप्लाई था, पति चोर पति चोर पति चोर। मतलब कुल मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि जो स्मृति ईरानी का लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो बयान आया था, उसके बाद उनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई। दोस्तों, मैं बस इतना कहूंगा, राजनीति का लेवल हमारे देश में बहुत गिर गया है। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। क्योंकि अब जो, जिसे कहते हैं ना कि जबान की जो मर्यादा वो बहुत बढ़ गई है, कि कुछ भी कोई भी किसी को बोल सकता है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी भी कम नहीं है, उन्होंने भी राहुल गांधी भी कभी फ्लाइंग किश वाला मैटर भी जानते हैं कि इस तरह की बताया था। फिर एक बार उन्होंने कहा था कि वो शराब के लिए, देश में शराब पीने के लिए लोगों को कहते हैं। मतलब कुल मिला जुला के यही है स्मृति ईरानी जी का, और स्मृति ईरानी का जवाब आरजेडी के नेताओं ने दे दिया। बहरहाल दोस्तों, वीडियो बस मेरा इतना सा था। आप लोग की क्या राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा। दोस्तों, कोई भी नेता हो, किसी भी नेता की बात करें, मैं किसी पार्टी की भी नेता की बात कर रहा हूं, दोस्तों महिलाओं का तो सम्मान होना चाहिए ना। और दोस्तों, महिलाओं से भी उम्मीद करता हूं, चाहे किसी भी पार्टी के वो नेता हो, वो ऐसी बातें ना कहें जो उनपे शोभा नहीं देती है। क्योंकि अगर जो आरजेडी के नेता ने स्मृति ईरानी को बोला वो भी गलत था, लेकिन जो स्मृति ईरानी ने बोला लालू प्रसाद यादव को, वो भी गलत ही था। दोस्तों, आप लोग इस बात पे क्या राय है, कमेंट के माध्यम से उसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।